मीणा के घर वालों से कह दो नरेश मीणा। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। जम्मा रामगढ़ के कुशालपुरा गांव के बकरी चराने वाले युवक विक्रम मीणा की मौत के बाद मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया और मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया। इंसाफ की मांग करने वाले, न्याय की मांग करने वाले लोगों के साथ जो पुलिस ने बर्बरता की, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बरसाई, वो आपने देखी, सबने देखी, वो हमने देखी। सवाल खड़ा होता है कि क्या अब विक्रम मीणा को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि उसकी जो मौत के जो जिम्मेदार हैं वो रायसर थाना पुलिस और फॉरेस्ट यानी कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी। सीधी सीधी भाषा में बात की जाए तो खुद सरकार विक्रम मीणा की मौत की गुनाहगार है। तो ऐसे में इंसाफ किससे मांगा जाए, ऐसे में इंसाफ और न्याय की जो गुहार है वो किससे लगाई जा रही है, ये अपने आप में एक सोचने वाला और समझने वाला सवाल है, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल है। लेकिन इसके अलावा एक सवाल और है कि आदिवासियों ने जहां जहां भी जब भी सरकार से न्याय की मांग की, उन्हें लाठियां ही खानी पड़ी, उनके आंदोलन को जबरन दबाया जाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आदिवासी हमारे राजस्थान के निवासी नहीं है? क्या आदिवासी जो लोग हैं हमारे राजस्थान के नागरिक नहीं है? क्या आदिवासी लोग भारत के नागरिक नहीं है? क्यों होता है आदिवासियों के साथ? हम सिर्फ आदिवासियों की बात, यानी कभी भी न्याय की मांग करने लग जाओ, तुरंत प्रभाव से पुलिस सक्रिय होती है, लाठियां मारती है, आंदोलन को डैमेज कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब जम्मा रामगढ़ के विक्रम मीणा की मौत के बाद उसके इंसाफ और न्याय के लिए वहां के जो स्थानीय लोग जब मांग रहे थे न्याय, तो उसके बाद जो पुलिस ने उनके साथ किया। लेकिन जैसे ही ये सारा मामला नरेश मीणा यानी कि नरेश वीर को जब पता लगा, तो फिर क्या होने वाला है ये बताने की जरूरत नहीं है। क्रांतिकारी युवा नेता नरेश तुरंत प्रभाव से जम्मा रामगढ़ के लिए रवाना हो गया और जम्मा रामगढ़ पहुंच गया। किस लिए आए हैं? हम तमाम लोग संख्या में यहाँ उनके परिजनों को न्याय दिलाने यहाँ आए हैं। इसीलिए अगर उन परिजनों के लिए जिनके लिए हम लड़ने आए हैं, अगर वो परिजन लाश लेकर चले गए तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि तुमने क्यों दाग लगाया, क्यों लाश पर दाग लगाया। लेकिन कुशालपुरा गांव के लोग जो यहाँ पर है उनसे कहना चाहता हूँ, उस परिवारजनों को कह दो, विक्रम मीणा के घर वालों से कह दो नरेश मीणा। हालांकि नरेश का जो पहले से प्रोग्राम था वो रूपनगर के कन्हैया जो दंगल के कार्यक्रम में जाना था, लेकिन जैसे ही इंसानियत की हत्या, जैसे ही लोकतंत्र की हत्या, जैसे ही मानवता की हत्या नरेश मीणा की आंखों के सामने आई, नरेश मीणा अपने आप को रोक नहीं पाया। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी जम्मा रामगढ़ में, लेकिन उसके बाद भी नरेश मीणा ये जानते है कि वो जमानत पर चल रहा है, कभी भी कुछ भी अनहोनी उसके साथ हो सकती है। सरकारी अनहोनी की बात कर रहे हैं, वैसी वाली नहीं अनहोनी, सरकारी अनहोनी की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो इंसानियत के नाते, मानवता के नाते अपने समर्थकों के साथ सीधा जम्मा रामगढ़ पहुंचा। और जैसे ही जम्मा रामगढ़ पहुंचता है तो उसके बाद तो फिर क्या होना है ये बताने की जरूरत नहीं है कि नरेश मीणा आज इतना बड़ा राजस्थान का चेहरा बन गया, नरेश मीणा इतना बड़ा हीरो बन गया। हालांकि हीरो सरकार ने बनाया है उसको, नरेश मीणा के हीरो बनने में खुद सरकार जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अब तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी वालों को, नरेश मीणा इतना बड़ा चर्चित चेहरा कैसे हो गया। और उसके बाद होना क्या है, जैसे ही नरेश मीणा जम्मा रामगढ़ की धरती पर पहुंचा, उसने इंकलाब का झंडा गाड़ दिया, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लगे। लोगों को लगा कि अब वाकई जो न्याय दिलाने वाला, जो भगत सिंह के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज वो गांधीवादी
तरीके से भी न्याय दिलाने का काम करता है। आपने देखा होगा शहीद स्मारक पर, हालांकि समरावता में उसका जो लफड़ा था नरेश मीणा का, वो भगत सिंह की तर्ज पर था, लेकिन शहीद स्मारक पर गांधीवादी तरीके से बैठा, लेकिन सरकार को वो भी रास नहीं आया। नरेश मीणा ने ऐलान कर दिया है, नरेश मीणा ने भजनलाल सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां के बीजेपी के एमएलए महेंद्र पाल मीणा को ऐलान कर दिया है, इंसाफ दिलाकर रहेंगे। नरेश मीणा ने वहां जाते ही हुंकार भर दी, सैकड़ों की तादाद में लोग नरेश मीणा की बात सुनने लगे, लेकिन हर बार नरेश मीणा का बार बार यही कहना है कि इंसाफ लेकर रहेंगे, विक्रम मीणा को न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि अब नरेश मीणा आ गया है। गांव के लोग जो यहाँ पर है उनसे कहना चाहता हूँ, उस परिवारजनों को कह दो, विक्रम मीणा के घर वालों से कह दो नरेश मीणा आ गया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अब नरेश मीणा आ गया है। लाठियां बरसाई जा रही थी, आंसू गैस के गोले जब जनता के ऊपर जुल्म के रूप में छोड़े जा रहे थे, तब नरेश मीणा वहां नहीं था। लेकिन वो सारा सीन जब नरेश मीणा ने देखा, तब नरेश मीणा जम्मा रामगढ़ पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया, वहां के लोगों को संबोधित किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, नरेश मीणा आ गया है, इंसाफ मिलकर रहेगा, न्याय मिलकर रहेगा। अब ये बात तो तय पहले ही हो चुकी कि अब नरेश मीणा को इंसाफ लेने के लिए, न्याय लेने के लिए किसी सरकार का मोहताज नहीं है, वो अपने लेवल पर भी न्याय दिला देता है जनता को, क्योंकि आम जनता का जो समर्थन नरेश मीणा को इस स्तर पर मिल चुका है, इस स्तर पर मिल चुका है जिसकी कल्पना नहीं की जा। तस्वीर कभी झूठ नहीं बोली, सोचने वाली बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखने वाली जो बात है, एक तो सोचने वाली बात होती है, एक देखने वाली बात होती है। क्योंकि नरेश मीणा को जो जनता का समर्थन जो मिल रहा है ना, वो सोचने वाली बात नहीं है, वो देखने वाली बात है। लेकिन सवाल यही अब पनपता है कि नरेश मीणा किस तरह से इंसाफ दिला पाएगा, विक्रम मीणा के हत्यारों को कानूनी रूप से क्या सजा दिलवा पाएगा नरेश मीणा, क्योंकि मामला अब हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकारी जो मशीनरी है, सरकारी सिस्टम तो ये कह रहा है कि आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या क्यों की, इसके पीछे की जो वजह थी, तो ये सारे अगर मुद्दे कानूनी रूप से देखे जाएं तो फिर लिंक बैठ रहा है हत्या का। हालांकि वन विभाग ने 3 वन कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन पार इससे पड़ने वाली नहीं है। मामला बहुत तूल पकड़ गया, मामला बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर बढ़ गया। इंसाफ की मांग की जा रही है, विक्रम मीणा के जो गुनाहगार हैं उनको सजा की मांग की जा रही है, ताकि नरेश मीणा पहुंच चुका है तो किस तरह से इस पूरे मामले को नरेश मीणा, नरेश वीर हैंडल करेगा, किस तरह से इस मामले को संभालेगा, किस तरह से आंदोलन को मैनेज करेगा, ये वो वक्त बताएगा। अभी हम यहाँ रात में खड़े होकर कुछ भी इसके बारे में नहीं कह सकते। जहाँ नरेश मीणा की बात करते करते, नरेश वीर का जिक्र करते करते, उसके आंदोलन को देखते देखते जो लगा वो बताना जरूरी था। नरेश मीणा का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नेता गया और भाषण देके वहां से, ये नरेश मीणा का मतलब ये होता है जब तक इंसाफ और न्याय सरकार या तो सरकार दे दे, और अगर सरकार नहीं देती है तो खुद देना जानता है, दिलाना जानता है जनता के सहयोग से। इसका मतलब नरेश मीणा होता है। नरेश मीणा का मतलब बहुत बड़ा होने लग गया, बहुत बड़ा, सरकार से भी बड़ा, मुख्यमंत्री से भी बड़ा मतलब होने लग गया नरेश मीणा। इंसान के रूप में, एक इंसानियत के रूप में, युवा क्रांतिकारी नेता के, भले ही भजनलाल शर्मा जी भर्ती से मुख्यमंत्री बन गए हों और पिपलौदी के बच्चों को बकरियां मुआवजे में देकर बकरी वाली सरकार बन गई है, लेकिन यहाँ विक्रम मीणा की मौत के साथ भी बकरियों का जिक्र अब हमेशा हमेशा के लिए होता रहेगा। 2 बकरी। नमस्कार।